हम लोग कह रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अच्छे से समझिए एकदम कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है, अच्छे समझिए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको समझने में मदद करता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्या कहते हैं भाई, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। बोले क्या बोले, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसी को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्लियर है क्या? डेफिनेशन एक बार वापस बोल दीजिए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का? आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, किसी का भी पूछे यही 3 लाइन लिख देना, फिक्स हो जाएगा। किसी का भी पूछे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का, एसडी का, रेंज का, या क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी पूछे तो फीचर्स यही 3 लिख देना। ये ऐसा 3 है ना कि किसी में भी सूट कर जाएगा। पहला है इट इज इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में आसानी है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी है। इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। इट इज रिजिडली डिफाइंड, सख्ती से पेशा गया है, जो बोला गया वो करो। इसमें सख्ती से पेशा गया, जैसा नियम बना दिया गया वैसा नियम को फॉलो करके बनाओ। अपना दिमाग मत चाटो, अपना दिमाग समझ पा रहे, इसीलिए इट इज रिजिडली डिफाइंड। मैथ का हर चैप्टर के वो नियम होता है, वो नियम को मान के बनाना होता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स है, इसका हर चैप्टर का एक तो नियम है, उस नियम को मान के बनाइए, क्यों काम मत करिए, इसी को कहते हैं इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट इज, तो फीचर्स आराम से लिखिएगा। इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। बोलो क्या बोले, सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट इज, हमारे बच्चे नॉर्मल हैं, पक्का? आगे बढ़े हम लोग। अब रेंज क्या होता है? रेंज, दुकान में जाते हैं, रेंज पूछता है क्या आपका रेंज क्या है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, 500 से 1000 के बीच में दिखाओ, बोलते हैं ना, या 200 से 300 के बीच में दिखाइए। दुकानदार समझ जाता है ओ 300 तक लेगा ये, मिनिमम 200 तक लेगा, तो वैसे ही माल आपको दिखाता है। समझ रहे हैं? रेंज पूछा जाता है ना। आजकल ऑनलाइन में मोबाइल खोजिएगा ना तो बोलेगा कौन सा रेंज मिलेगा, 10,000 से लेकर 20,000, 5,000 से लेकर 10,000, तो अपना प्राइस दबा दीजिए, तो आपको गूगल भी वैसे ही रेंज में आपको मोबाइल दिखाएगा जो रेंज आप बताए हैं। समझ गए? तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ, जोर से बोलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई, 0। क्लियर है? पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0। फार्मूला लिख देंगे, ये फार्मूला है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर है? किसका बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में 2 तरीका का डेटा पढ़ना है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में 2 तरीका का डेटा पढ़ना है, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। बोले क्या बोले, एब्सोल्यूट माने 100% सही है, 100%। एब्सोल्यूट मेजर में 3 चीज पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस। बोले क्या बोले, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस। बोले क्या बोले, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। और रिलेटिव मेजर में पढ़ना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो 2 तरीका का डेटा, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। बोले क्या बोले, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और, एब्सोल्यूट माने जिसका डेटा एग्जैक्ट आएगा, और रिलेटिव का मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। रिलेटिव का मतलब आंसर कैसा आएगा, समझ गए क्या बोले? सुनिए, अब इसमें निकालना फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसमें क्या निकालना है, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बोले क्या बोले हैं, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो रेंज का फॉर्मूला सुनो, रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है इसमें, सबसे बड़ा देखो तो 18, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा
तो 18 में से 2 जाएगा, 18 में से 2 जाएगा, बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? 18 में से 2 जाएगा 16, ये हुआ रेंज। क्लियर? अब निकालना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कैसे निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कैसे निकलेगा देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है 18, लोएस्ट कितना 2, हाईएस्ट 18, लोएस्ट 2, तो 18 में से 2 जाएगा 16, 16 डिवाइड बाय 20 कितना होगा भाई? 16 डिवाइड बाय 20 करेगा तो 0.8। भागा दे लीजिएगा, भागा देने आता तो है, ये सब बचपन में पढ़े हैं आप लोग, भर भर के समझ रहे हैं। हाँ, गुना भागा जोड़ घटाओ भर भर के पढ़े। आइए तो भागा दे लीजिएगा 0.8। क्लियर? बचपन का मैथ लगा देना। अब बनाना ये वाला, लेकिन अब जगह कहाँ है? एक बार उतार लीजिए उसको, फिर मिटाते हैं। उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको मान लिया x, लेट गिवन डेटा x, लेट गिवन डेटा मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, मानने में क्या जाता है। हाँ, लेट गिवन डेटा x, तो x के नीचे डाल दीजिए। क्लियर? अब x को हम x स्क्वायर करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। x स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर माने 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 9 इंटू 9 81, यही ना? यही तो हो रहा है। तो फिर कितना हो रहा है जोड़ के बताइए? तो x को जोड़ रहा है सिग्मा x, और x स्क्वायर को जोड़ रहा है सिग्मा x का स्क्वायर, तो 9 और 3 12, और 81,085 और 1 86। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है। n कितना भाई? n कितना है? 1 2 3, n आपका 3। फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला क्या पूछा क्वेश्चन में? n है, n। पहला क्या निकालना भाई? देखो तो वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला और एसडी का फार्मूला सेम होता है। वेरिएंस और एसडी का फार्मूला सेम है, इस पर रूट ओवर चढ़ा देंगे तो एसडी हो गया, बिना रूट का है तो वेरिएंस, फार्मूला सेम रहेगा। रूट चढ़ा देंगे तो एसडी हो गया, अब बिना रूट का है तो क्या हो गया? वेरिएंस। तो वेरिएंस पूछा है। हाथ को स्टॉप करिए, पहले हाथ को स्टॉप करिए। 86 है, n कितना है? 3, और इधर कितना है? 12, n कितना है? 3। 86 डिवाइड बाय 3 करने से कितना आ रहा है बताइए तो? 3 2 6, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 3 से 86 को डिवाइड करिए तो 3 2 क्या हुआ? 6, 8 में 6 जाएगा 2, और 3 8 कितना हो रहा है? 24। कितना हो रहा है भाई? पॉइंट में आ रहा है ना? 3 6 18, ऐसे चलते रहेगा। 28.6 हो रही है। ये कितना हो रहा? 12 डिवाइड बाय 3, 4 का स्क्वायर, तो 28.6, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 28 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 12.6। ये हुआ वेरिएंस। ये क्या हुआ? वेरिएंस। अब क्या निकालना हम लोग को? एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी का फॉर्मूला भी सेम है। एसडी का फॉर्मूला यही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर का रूट ओवर, या वेरिएंस का रूट ओवर। आप या तो वेरिएंस का आंसर पता है तो रूट चढ़ा दीजिए उस पर, या तो ये लगाइए। तारे लगाओगे तो लास्ट में तो यही मिलेगा ना, सॉल्व करके लगाओगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, लास्ट में तो 12.6 ही मिलेगा, बट रूट के अंदर मिलेगा, रूट हटाना होगा। 12.6 कहाँ मिलेगा? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये फॉर्मूला तो सेम है, ऊपर से सोल्व करते आओगे तो रूट के अंदर क्या दिखाई देगा आपको?
12.6। तो काहे उतना लगा के माथा पीछी करने जाए? वेरिएंस पता है तो मार दो रूट, नहीं पता तो ये लगा के पूरा शुरू से बनाओ, नहीं पता तो ये लगा के। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अरे इसमें भरोगे तो लास्ट में तो वही ना आएगा, इसमें भरोगे, यही तो फॉर्मूला है, सेम ही तो है, अंतर क्या है? उसमें रूट नहीं है, इस पर रूट है, तो सोल्व करोगे तो अंत में तो 12.6 से आएगा, और 12.6 का रूट है ना, तो काहे मेहनत करे, तो कर तो दिए हो, नहीं किए हो, वेरिएंस नहीं किए हो, तो इसमें भर के निकालना, शुरू से निकालना, तो वेरिएंस का रूट ओवर मार दो, का अंत में तो आपको 12.6 ही मिलेगा। 12.6 का रूट हटाओ तो कितना हो रहा है? कैलकुलेटर में हटाओ, शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे, शॉर्टकट ढूंढने तो पहले क्या रूट हटाओगे कैसे, बिना कैलकुलेटर का पढ़ाई है तो मोबाइल में पहले रूट फिर 12.6, पहले रूट का साइन फिर 12.6, कितना 3.5 ये आपका एच डी हुआ। ये आपका कैसे निकलेगा, रूट हटेगा, हम शॉर्टकट बताएंगे, क्या कैलकुलेटर तो है नहीं, करना तो पड़ेगा। समझ गए क्या बोले? फिलहाल अभी हम लोग कर लिए, कितना हुआ 3.5, क्लियर है पक्का? ये क्या निकला एच डी। अब एक चीज और निकालना है, क्वेश्चन में देखो क्या निकालना, सी बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये निकालना है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए चाहिए मीन, हमको मीन। अगर मीन बोलेगा तो मीन तो पढ़ाए ही है ना, कब पढ़ाए थे मीन? फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और आप लोगों को तो इधर ही पढ़ाया मीन। मीन का क्या फॉर्मूला, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स कितना भाई 12, एन कितना 3 डिवाइड कर, मीन आ गया 4, मीन कितना आ गया। अब निकालना क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला है एच डी डिवाइड बाई मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ सी भी बोलते हैं प्यार से, उसको क्या कहते हैं, सी भी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला एच डी डिवाइड बाई मीन इंटू 100। एच डी कितना भाई 3.5, और मीन कितना है 4 इंटू 100, डिवाइड कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है क्या, पॉइंट में आएगा 4 8 32 और 4 9 45, 8.9 आएगा, 0.8.9%, 0.8.9%। डिवाइड मारना ना आ जाएगा, ठीक है। अरे इसको डिवाइड कर लेना, जो आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, ये तो 0.89 आ रहा है डिवाइड करके, और 100 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 8.9 87 कैसे है? कैसे रेशो 4 से कटा कितना फर्क, 3.5 है ना, लो डिवाइड कर लो, तो पॉइंट इधर उतारो, तो 4 8 32, यही तो 5 में से 2 जाएगा 3, हाँ 87 नहीं होगा, इधर में होगा 4 7 हाँ 87.5 या 0.87%, बात खत्म। 87.5% इंटू 100 है ना, तो वहाँ आ रहा 0.87 आ रहा है ना, एक और करो तो 5 भी आ जाएगा, इंटू 100 मार देना, 87.5। ये क्या निकल गया, सी भी। क्या निकल गया, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ? अच्छा कभी कभी एस डी दे देगा, मीन भी दे देगा, बोलेगा सी भी निकालो, तो बैठा देना फॉर्मूला में। ये सब राम कहानी करने का जरूरत नहीं है, समझ गए? समझा दे, समझ पा रहे हैं क्या बोलो? कभी कभी एच डी भी दे देगा, मीन भी दे देगा, बोलेगा सी भी निकालो, तो निकाल देना बैठा के। ये सब कैलकुलेशन का कोई जरूरत, समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? देखिए एच डी अभी अभी निकला है 3.5, बैठा दिए। मीन अभी अभी निकला है 4 इंटू 100, 4 से 3.5 को भागा दो, 875 आएगा, इंटू 100 मारो, समझा? इंटू 100 भी तो मानना पड़ेगा, तो 87.5 87 पॉइंट। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है? नहीं तो पहले गुना कर लो ना, 3.5 में 100 से गुना करेगा तो कितना आएगा 350। 3.5 में 100 से गुना करेगा तो कितना आएगा 350, और 350 को 4 से भगा दे, आ जाएगा 87.5। समझे क्या बोलो? ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? कॉपी करिए तब तो आगे बढ़ेंगे, कॉपी करिए।
और ये कॉपी करिए फटाफट। फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फाइंड वेरिएंस SD CV माना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वन 1397 इसको निकाल के लाना है। ये दो होमवर्क है, ये दो होमवर्क।